एक लड़की है जो अपने जीवन काल में कभी भी किसी लड़के से बात तक नहीं की होती है। उसकी शादी एक लड़के से होती है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पर शादी होने के बाद एक हफ्ते में ही लड़की की मौत हो जाती है। जब घर वालों को रीजन पता चलता है तो पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उन्होंने एक गलत लड़के के हाथ में अपनी लड़की दे दी। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हमीरपुर। हमीरपुर जिले में एक कॉलोनी है पीडब्ल्यूडी। इसी कॉलोनी में एक घर है विजय नाम के लड़के की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहा होता है। इसकी शादी पास के ही जिले में तय हो जाती है, इसके घर से 82 किलोमीटर दूर उरई जिले में एक इलाका पड़ता है सदर कोतवाली। इसी इलाके में एक घर होता है एक लड़की का। उसी से विजय की शादी तय हो गई रहती है। फिर उस शादी का दिन आ जाता है। विजय ढोल नगारों के साथ लड़की के घर पहुंचता है। लड़की के साथ 7 फेरे लेता है और कसम खाता है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ये शादी हो रही है लड़की की, इसका भाई करा रहा है। लड़की के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। जो ये लड़की का भाई है, इसकी भी शादी हो गई रहती है। इसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये छोटी बहन है, यही एकलौती बहन थी, इसलिए ये एक अमीर खानदान देखकर इस विजय से शादी करवा रहा था। दोस्तों, शादी का रात धूमधाम से बीतता है। अगला दिन आ जाता है। अगले दिन जो लड़की का भाई होता है, वे अपनी बहन का अच्छे से विदाई करता है। विदाई होने के बाद विजय अपनी दुल्हनिया को कार में बैठाकर अपने घर लाता है हमीरपुर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में। लड़की जब अपने नैहर से अपने ससुराल आ जाती है तो उसका बहुत धूमधाम से उस घर में स्वागत होता है। वे पहली रात थी सुहाग रात की। तो सारे जो नात बात होते हैं विजय के, वे अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। पर विजय के कुछ दोस्त होते हैं, उनके साथ विजय दारू पी रहा होता है टेरिस पर और पार्टी सार्टी कर रहा होता है। उनमें से कुछ दोस्त कहते हैं कि विजय, आज ये तेरी पहली रात है और तूने हमेशा से कहा है कि तू ज्यादा मिनट तक टिकता नहीं है करते हुए, तू एक काम कर, हम लोग की सलाह मान। आज तू शक्तिवर्धक गोली खा ले, नहीं तो तेरी बीवी को तेरी नामर्दी पे शक होगा। उसके बाद विजय जब ये बात सुनता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वे शक्तिवर्धक गोली खाकर कमरे में जाता है। कमरा पूरा फूलों से सजा होता है और उसकी पत्नी बेड पे घूंघट काढ़े बैठी होती है। विजय दरवाजा बंद करता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और एक एक करके सारे कपड़े उतारने लगता है। जब ये कपड़े उतार रहा होता है तो उसकी पत्नी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि विजय ऊपर से दारू पिया हुआ था और बहुत ज्यादा नशे में था। वे कहती है कि आप ये किस तरह से कपड़े उतार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई जानवर मेरे शरीर से कपड़े उतार रहा है। ये बात सुनकर विजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा हक है। उसके बाद विजय उसके शरीर से पूरा कपड़ा उतार देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। करीब आधे घंटे बीत जाते हैं। विजय की पत्नी कहती है कि अब हट जाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। विजय मानता नहीं है और उससे कहता है कि तुम चुप रहो, नहीं तो बहुत मार मारूंगा। उसकी पत्नी विरोध करने लगती है तो उसी रात वे बहुत मार मारता है। उसकी पत्नी सोचती है कि किस दरिंदे से मेरी शादी हो गई, पहली रात को ही मुझे इतना मार मार रहा है। फिर वो चुपचाप बेड पे लेटी रहती है और पूरी रात विजय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सुबह तक उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुबह होती है तो विजय के दोस्त पूछते हैं, भाई सुहाग रात कैसी रही? विजय कहता है कि भाई लोग बहुत मजा आया, पूरी रात मैं करता रहा। ये बात सुनकर दोस्त लोग बोलते हैं, आज रात भी तुम शक्तिवर्धक गोली खाकर जाना। फिर रात हो जाती है। विजय शक्तिवर्धक गोली खाकर फिर अपनी पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाता है। उसकी पत्नी चीखती है, चिल्लाती है। वो कहती है मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। पर विजय मानता नहीं है, पूरी रात फिर करता रहता है। अगले दिन उसकी जो पत्नी की तबीयत होती है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अगले दिन लड़की अपनी जेठानी को सारी बात बताती है तो जेठानी कहती है आप घबराइए मत, ये सब होता रहता है। मैं मेडिकल स्टोर से आपको एक दवा ला कर दे रही हूँ ताकि आपकी तबीयत जो है सही हो जाए। उसके बाद जेठानी मेडिकल स्टोर से दवा ला कर देती है और तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। विजय फिर उस रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है।
देखते ही देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होते चला जाता है। जो जेठानी होती है वे लड़की के नैहर फ़ोन करती है और लड़की के भैया से कहती है कि आपकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए, इनको किसी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। फिर जो लड़की का भाई होता है अपने बहन के ससुराल जाता है, देखता है कि इसकी तबीयत तो वाक़ई बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उसके बाद वे अपने जीजा के साथ एक अस्पताल में भर्ती करवाता है। डॉक्टर की कई सारी टीमें लगी होती हैं पर लड़की की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। 1-2 दिन अस्पताल में बीत जाते हैं। अगले दिन लड़की अपने भैया से कहती है कि भाभी को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करना है। लड़की की भाभी जब उसके पास जाती हैं तो लड़की कहती है कि भाभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो लड़की की भाभी कहती है कि हाँ बताओ क्या बताना चाहती हो। वे कहती है कि आज मेरा तबीयत खराब है, इसका जिम्मेदार मेरा पति है। वे कहती है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो वो बताती है कि जब से मैं उनके घर गई हूँ, वे हमारे साथ पहली रात से ही शक्तिवर्धक गोली खाकर संबंध बना रहे हैं और मैं मना करती रह गई, पर वे मानते नहीं हैं और पहली रात को मुझे बहुत मार भी मारा। ये बात सुनकर उसकी भाभी रोने लगती है। पास में एक नर्स होती है, वह भी रोने लगती है। ये सब बताने के बाद लड़की की 2 दिन बाद अस्पताल में मौत हो जाती है। लड़की के भाई को जब ये सब पता चलता है तो वे तुरंत लड़के के ऊपर केस कर देता है। पुलिस वाले इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रहे हैं। अब देखते हैं कि लड़के को क्या सजा मिलती है। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मेरा कहानी सुनाने का मकसद यह है कि समाज में जागरूकता फैल सके, किसी को आहट पहुंचाना नहीं है। और हाँ, हमें किसी के बातों में आकर ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।